हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम एलिप्स कंस्ट्रक्शन की अलग अलग मेथड समझ रहे हैं। आइए आज और एक मेथड लेते हैं। मेथड का नाम है रेक्टेंगल मेथड, उसका दूसरा नाम ऑब्लोंग मेथड भी है। तो डेटा दिया है, पहले पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेटा नोट डाउन करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप मेथड को समझते हैं। आइए लेते हैं रेक्टेंगल मेथड। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स आर 120 mm एंड 90 mm रिस्पेक्टिवली। यानी मेजर एक्सिस की लेंथ है 120 mm और माइनर एक्सिस की लेंथ है 90 mm। कंस्ट्रक्ट द इलिप्स यूजिंग रेक्टेंगल मेथड। तो हमें दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दिए हैं। एक है मेजर एक्सिस और मेजर एक्सिस की लेंथ है 120 mm। दूसरा माइनर एक्सिस की लेंथ 90 mm। और जो मेथड यूज करनी है वो है रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड का दूसरा नाम है ऑब्लोंग मेथड। ऑब्लोंग मेथड, तो अगर एग्जामिनेशन में ये वर्ड यूज होता है ऑब्लोंग मेथड, तो मेथड तो वही है रेक्टेंगल मेथड। इसको रेक्टेंगल मेथड इसलिए कहते हैं कि हम एलिप्स एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करके उसके अंदर ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ रेक्टेंगल में जो दो डायमेंशंस है लेंथ एंड विड्थ, वो हमारे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये मेथड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप ये मेथड में कि हमें मेजर एक्सिस दी है 120 mm और माइनर एक्सिस दी है 90 mm। तो मेजर एक्सिस जितनी लेंथ और माइनर एक्सिस जितनी विड्थ बना के हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैं पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मेजर एक्सिस, ये हमारी मेजर एक्सिस है 120 mm। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ है 120 mm और 120 mm लेंथ में से हम विड्थ उस पॉइंट से करते हैं 90 mm। तो एक 90 डिग्री लाइन पर मैंने विड्थ ले ली 90 mm। वैसे ये साइड भी 90 mm डायमेंशन ले लेते हैं। ये 90 mm और ये लेंथ हमारी 120 mm ऑलरेडी है। तो एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है, हम सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ 60 mm। यहाँ पर भी एट द डिस्टेंस ऑफ 60 mm मैंने सेंटर मार्क कर लिया। और वैसे विड्थ का भी सेंटर पॉइंट 90 mm है तो 45 और ये साइड भी 45 डिस्टेंस लेके और सेंटर पॉइंट को जोड़ देते हैं। तो ये जो सबसे पहली लाइन बनी ये हमारी मेजर एक्सिस होगी सेंटर में, और ये दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं तो ये हमें माइनर एक्सिस देने वाले। पॉइंट्स का नोटेशंस दिखा देते हैं। ये हमारा सबसे पहला रेक्टेंगल मीन्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं PQRS और ये मेजर एक्सिस है वो हमारे लिए A और B और ये माइनर एक्सिस है वो CD। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को भी इंडिकेट कर दिया और जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे लिए O होगा, O। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये कंप्लीट रेक्टेंगल 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है।
सबसे पहले कोई एक रेक्टेंगल प्रीफर करते हैं। समझो कि मैंने पहले ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, तो ये रेक्टेंगल में हमारे इलिप्स का क्वार्टर पार्ट 1/4 पार्ट बनेगा। कैसे बनेगा तो स्टेप समझ लेते हैं। ओ से ए तक की ये रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो, और पी से ए तक की जो विड्थ है पहले रेक्टेंगल की, वो दोनों साइड्स को इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड करना है। तो ये ओ ए की लेंथ कितनी है 60, तो 60 को मैं जितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ उतने ही पार्ट्स में मुझे ये जो लेंथ विड्थ की है 45 उसको भी डिवाइड करना है। तो ऐसा नंबर कौन सा बैठता है 5, तो 60 डिवाइड बाय 5, ईच डिवीजन विल बी ऑफ 12 mm। तो 60 जो लेंथ है उसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 12 mm, 12 के बाद 24, देन 36, देन 48। और वैसे ये जो विड्थ है पी ए तक की 45, उसको भी 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 9 5 ज़ा 45, सो 9 mm, देन 9 2 ज़ा 18, उसके बाद 26, उसके बाद 36। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हमने उसको भी कर दिया। अभी नंबरिंग करना है नोटेशंस, तो कैसे लेंगे? तो नंबरिंग में एक बात याद रखनी कि जो डायरेक्शन में यहाँ नंबर होते हैं उसी डायरेक्शन में, जैसे मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ 1 2 3 4 5, तो वैसे ये भी 1 2 3 4 5 दोनों साइड से नंबर ए के पॉइंट में मर्ज होने चाहिए। तो मैं नंबरिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो उसी डायरेक्शन में मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, 1 ऊपर रहेगा, 1 2 3 4 और ये 5। तो दोनों एक जगह मर्ज हो जाते हैं, पी से ए तक और यहाँ ओ से ए तक। वैसे हमने नंबरिंग कर दिया। अभी नंबरिंग करने के बाद हमें माइनर एक्सिस का कोई एक पॉइंट मैं पहले लेता हूँ सी। तो सी से ये पी ए वाली लाइन के सभी पॉइंट्स जोड़ दिए जाएंगे। तो सी से मैं 1 ज्वाइन करता हूँ, सी एंड पॉइंट 1, दिस 2 पॉइंट्स आर ज्वाइन। वैसे ही सी से 2, C2, वैसे C3, C4, और लास्ट में C5। ऐसे ज्वाइनिंग कर दिया। और C के सामने वाला जो दूसरा पॉइंट है वहां से हमें ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। कैसे? जैसे D में से लाइन निकलती हुई 1 से क्रॉस करती हुई 1 वाले पॉइंट को टच करेगी, D और 2 में से निकलने वाली लाइन 2 को टच करेगी। वैसे करके हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो D और 1 को मैंने एक लाइन में मिलाया, और D और 1 वाली लाइन यहाँ से जैसे शुरुआत की, ये यहाँ तक आएगी पहली लाइन। वैसे D और 2 में से निकलती हुई लाइन सेकंड लाइन को टच करेगी, D और 3 में से निकलने वाली लाइन यहाँ टच करेगी, D और 4 में से, D4 दोनों को एक लाइन में रखते हैं और 4 वाली लाइन को हम कट करते हैं। और D5 वो तो ऑलरेडी ये पॉइंट है ही, फिर भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ D5। तो वैसे करके हमें 5 पॉइंट मिले। कौन से पॉइंट? ये 1 1 जो इंटरसेक्ट होता है वो हमारा पहला पॉइंट P1 इलिप्स पर, ये दूसरा पॉइंट P2, ये तीसरा पॉइंट P3, ये फोर्थ पॉइंट P4 और ये पॉइंट P5।
तो वैसे ए तो इलिप्स पर है ही और सी भी इलिप्स पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वार्टर पार्ट इलिप्स का हमें मिला। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी जैसे एक रेक्टेंगल में 1/4 इलिप्स जनरेट हुआ, वैसे दूसरे रेक्टेंगल में वही प्रोसीजर हमें सेम स्टेप्स के साथ करनी है। तो फॉलो करते हैं फिर से। तो ये जो लाइन है 60, उसको फिर मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। 12, देन 24, 36 के बाद 48 और 50। तो ये जो पॉइंट्स मिले वहीं सीक्वेंस में, ये मेरे लिए 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। और वैसे 5 to B, जैसे O से B तक की ओर गए तो वैसे S से B की ओर, तो 45 mm जो ये है डायमेंशन, उसको भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 9, देन 18, देन 27, देन 36। तो यहां भी नंबरिंग 1, 2, 3, 4 और 5। और जैसे हमने नोटेशंस और नंबरिंग कर दिया तो फिर सी से फिर से लाइन ज्वाइन करेंगे। सी से 1, ये सी और 1 दोनों को मिला देते हैं, सी और 2 को मिला देते हैं, सी और पॉइंट 3, सी और पॉइंट 4 को मिला देते हैं, और लास्ट पॉइंट जो है सी इज जॉइन विथ 5। और अभी डी लेते हैं, तो डी से 1, डी से 2, वैसे करके, तो डी और 1 दोनों को ज्वाइन करके, डी और 1, और उसी लाइन को पहली लाइन तक एक्सटेंड करते हैं, D1। फिर D2, तो D और 2 को एक लाइन में रख के 2 वाले लाइन को इंटरसेक्ट किया। D3, तो 3 और D, तो D3 मिला। D4, तो 4 और D, और 4 वाली लाइन को कट किया। और D5, तो ये तो खुद है ही, लेकिन उसको भी ज्वाइन कर दिया। तो वैसे करके राइट साइड का जो राइट एंगल था वहां भी हमें पॉइंट मिले। ये पहला पॉइंट मेरा P1, ये दूसरा पॉइंट P2, ये तीसरा पॉइंट P3, फोर्थ पॉइंट P4 और ये पॉइंट P5। तो दूसरा रेक्टेंगल भी वैसे हमने कवर किया। अभी सेम प्रोसेस बाकी जो 2 रेक्टेंगल है उसके लिए भी करना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले मैं ये जो 45 वाली लाइन है उसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 9 mm, 9 2s are 18, 9 3s are 27, देन 36 और 45। और ये डिविजन्स तो ऑलरेडी है ही, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे 1 to 5 था, तो यहाँ भी ये मेरे लिए पहला पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5, और ये तो ऑलरेडी 1 to 5 है, ये भी 1 to 5, लेकिन इस वक्त D वाला पॉइंट जुड़ेगा 1 के साथ, ये याद रखना है। D इज जॉइन विथ 1, D इज जॉइन विथ 2, D is join with 3, D is join with 4, ऐसे। और 5 वाली लाइन तो है। तो D से सब पॉइंट्स कनेक्ट हुए। सामने वाला जो पॉइंट है C, तो C में से लाइन बनेगी, C1 1 को टच करेगा, C2 2 को टच करेगा। तो वैसे C और 1 को एक साथ जोड़ दिया,
सी और 1, और पहली हमारी जो लाइन है उसको कट करेगा 1, सी और 2 को, तो सी और 2 साथ में जोड़ दीजिए, और सेकंड जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेंगे सी और 3, तो सी एंड 3। बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है और पूरा कंप्लीट नेट जैसा दिखता है। तो सी और 4, सी 4 को हमने जोड़ा तो 4 वाली लाइन, तो वैसे करके हमें यहाँ भी पॉइंट्स मिले। ये पहला पॉइंट हमारे लिए P1, ये P2, ये पॉइंट P3, ये पॉइंट P4, और ये तो ऑलरेडी 5 है। और लास्ट रेक्टेंगल जो बचा उसकी विड्थ जो 45 mm है उसको भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 9, देन 18, 27, 36 एंड 45, और अगेन नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 तो है। तो D इज जॉइन विथ 1, D और 1 का ज्वाइनिंग, D और 2 का ज्वाइनिंग, D और 3 का ज्वाइनिंग, D और 4 का ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग हो गया। सामने वाला पॉइंट C लेते हैं और C और 1 को 1 के साथ जोड़ते हैं, C और 1 एक लाइन में, और पहली जो लाइन है उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे, ये 1, C और 2, तो C और 2 को एक लाइन में रखा, और सेकंड लाइन C और 3, तो 3 और C, देखिए ये C और 3, और तीसरी लाइन को हमें जोड़ना है, तो C और 3 थर्ड लाइन, C और 4, तो C और 4, तो यहां भी हमें 5 पॉइंट मिल गए। ये पहला पॉइंट P1, ये दूसरा पॉइंट P2, ये P3, ये पॉइंट P4। तो वैसे करके हमें चारों रेक्टेंगल में कंप्लीट एलिप्स का शेप मिल गया है। ये सभी पॉइंट्स को हमें स्मूथ हैंड से, फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है? जैसे ये मेरा P5 है तो P5 से P4, P4 से P3, P3 से P2, वैसे करके मैं सभी पॉइंट्स ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया और ABCD चारों पॉइंट्स को कवर करता हुआ हमें एक कंप्लीट एलिप्स मिला है। आप देख सकते हैं ये एलिप्स रेक्टेंगल मेथड की हेल्प से हमें मिला है। उस मेथड को हम ऑब्लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। और लास्ट में हम इम्पोर्टेंट डायमेंशंस दिखा देते हैं। जैसे ये मेजर एक्सिस थी तो मेजर एक्सिस वाली दोनों लाइन को हमें दिखाना ज़रूरी है। दिस लेंथ इज 120 mm। ये है 120 mm और विड्थ जो है और माइनर एक्सिस जो है वो हम यहाँ दिखाते हैं। माइनर एक्सिस की लेंथ हमें दी है 90 mm। तो ये है 90 mm। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल मेथड की मदद से एलिप्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
आई होप आपको सभी स्टेप्स समझ में आए होंगे। फिर भी ड्रॉ करके वक्त कोई डिफ़िकल्टी है या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आगे आने वाले और मेथड्स है उसके वीडियोस आपको रेगुलर पर मिलते जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।